नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयानम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मां हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, वो इसमें शिव जी की आरती है, वो निकाल दीजिए। उसमें एक कापे अंधकार वाला है ना, वो जो है। हाँ, ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो थोड़ा समझा दीजिए। सचर स्वयंभू अहिति विचरे अचर प्रकाशे खूने खांचरे कापे अंधकार आरती टाने शिव सत सुखिया आत्म रमाड़। ये 2 लाइन थोड़ा समझा दीजिए। ऐसा है कि आत्म स्वरूप जो है, जो मूल शिव स्वरूप है, वह अचर है, यानी वो मूविंग नहीं है, इमूवेबल। और शरीर जो है वो सचर है, यानी उसका मतलब क्या होता है कि शरीर चंचल है, आत्मा अचंचल है। आत्मा चेतन स्वभाव वाला है। और ऐसे साक्षात हाजिर शिव जी जब होते हैं शरीर के साथ, कल्याण स्वरूप शिव जी होते हैं, तब अब हम पढ़ेंगे इसको। सचर स्वयंभू अहिति विचरे, यानी जब ऐसे पुरुष अहीं यानी इस भूमि पर वे विचरण करेंगे, स्वयंभू यानी जिनको कोई गुरु नहीं है और स्वयं प्रकाशित हुए हैं, ज्ञानी, देह के साथ, शरीर के साथ हाजिर है, और जब वे भूमि पर ऐसे विचरते हैं तो उनका अचल प्रकाश, यानी जो मूल आत्मा का प्रकाश है, वो सभी कोने को प्रकाशित करता है, यानी प्रकृति को प्रकाशित करता है, प्रकृति की क्रियाओं को प्रकाशित करता है, प्रकृति की अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये स्वयंभू क्या होता है? स्वयंभू क्या होता है? स्वयंभू का मतलब उनको किसी का आधार नहीं है। स्वयंभू यानी जो स्वतंत्र हुए हैं, जो स्वयं प्रकट हुए हैं। जैसे हकीकत में, जैसे दादा भगवान ने बताया था कि हमारा कोई गुरु नहीं था जिनसे हमें ज्ञान मिला। तीर्थंकर परमात्मा होते हैं जो उनको 3 जन्म पूर्व ज्ञान मिला होता है, और
इस जन्म में जब वे तीर्थंकर परमात्मा है तब उनके कोई गुरु नहीं होते। इसीलिए एक तीर्थंकर परमात्मा को स्वयंभू कहा जाता है और ज्ञानी पुरुष को स्वयंभू कहा जाता है। तो ऐसे शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप जब सचर यानी देह के साथ, शरीर के साथ सजीवन मूर्ति उन्हें कहते हैं, जब अहीं यानी इस भूमि पर विचरते हैं और उनका जो अचल प्रकाश है, जो मूल भगवान का प्रकाश है, यानी जब वे सारी प्रकृति का गुप्त रहस्य खुला करते हैं, उनका समाधान देते हैं, हकीकत क्या है वो बता देते हैं, तब कापे अंधकार आरती टाणे, यानी ऐसे जब यहाँ विचरते होते हैं और हम आरती टाणे यानी जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो उनकी आज्ञा के आधार पर हमारा अंधकार, हमारा अज्ञान भी नष्ट होता है। और वो शिव सत यानी जो शिव जी का स्वरूप हमें पता चलता है, जो मेरा ही स्वरूप है, जो हमारा ही स्वरूप है, तो वो बोले कि वो जैसे आत्म स्वरूप से खेलते हैं, जीते हैं, प्रकृति के नचाए कि प्रकृति के नचाए वे नाचते नहीं है, प्रकृति के रहते वैसे वो खुद नहीं रहते, वो प्रकृति से अलग ही रहते हैं। तो ऐसे शिव सुख पाए वो, और जिनको ऐसे मिले हैं तो वे आत्म रमणता में रहते हैं। आत्म रमणता यानी वो प्रकृति के उपस्थिति में आत्म स्वरूप से रहते हैं। तो आगे की 2 लाइन हाँ बोलिए। आरती टाने थोड़ा नहीं समझ में। आरती का मतलब, आरती का मतलब क्या है? आ यानी यह जो प्रकट पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, रति यानी हम उनके साथ एकाकार है। आप समझे? रति यानी रमणता, रति यानी रमणता है। आ यानी जो प्रकट है, हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, और हम उनकी आरती करते हैं। आरती करना यानी दिया को इस तरह से घुमाना, वो तो एक औपचारिक विधि है, लेकिन उसका गुह्य सटल मीनिंग उसका यह होता है कि ये जो प्रकट पुरुष है, हम हमारा अंतर उनकी आज्ञा से ही चलते हैं। हम यानी हम उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो उनके कहे अनुसार चलने से हमारा अंधकार मिट जाएगा। टाने मतलब क्या? तभी अच्छा। उस वक्त जब आप उनसे एकाकार होंगे तब ये अंधकार नष्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा है डॉक्टर साहब, आज इतने विहत, इतनी सूक्ष्मता में जाते हैं, अच्छा है हमेशा। वेरी गुड। तो बोले ऐसा ये तो फिर शिव सत सुखिया आत्मा रमाने, जो ऐसे जो शिव सुख पाए हैं, जो शिव सत यानी जो शिव जी का सत है, जिन्होंने ऐसा शिव सत पाया है, ऐसे सुख पाए हुए वो आत्म रमणता में रहते हैं। फिर वो क्या होता है, तो उनको ये महसूस होता है निर्भेदता, निष्पक्षता, तो वो पुकार उठते हैं, जय हो निर्भेद, हरि ओम नमः शिवाय। हरि यानी जो हमारे अहंकार को हर लेते हैं, ओम यानी जो ओम स्वरूप हुए हैं, जिन्होंने ये प्रकृति का गूढ़ रहस्य जो है, उसे क्या बोलते हैं, उत्पन्न होना, विनाश होना और स्थिर रहना, ये 3 प्रकृति के गुण जो है, उत्पन्न, विनाश और स्थिर रहना, जो समझ लिया है, ऐसे कल्याणकारी पुरुष को नमः शिवाय मैं नमस्कार करता हूँ। निर्भेद मतलब अभेद ना? अभेद क्या? निर्भेद यानी भेद बगैर के। निर्भेद का मतलब है भेद बगैर के, निष्पक्ष, इम्पार्शियल। तो ऐसे कल्याणेश्वर करुणा बरसाएंगे। जब ऐसे मिलेंगे तो ये कल्याणेश्वर यानी जो कल्याण स्वरूप ईश्वर जैसे स्वरूप हुए हैं, करुणा बरसाएंगे सभी पर।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आप बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं समझने के लिए। वेरी गुड। हाँ बोलिए आप। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, गीता बहन आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इसमें इन्होंने जो बोला था ना अभी, तो दादाजी का एक वीडियो सुन रही थी मैं आज, तो उसमें दादाजी बोल रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों माना जैसे प्रकृति के सिंबॉलिक बताए गए थे, कफ वात पित्त। तो वहाँ दादाजी क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे थे? उसका मतलब क्या है, स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक की प्रकृति की अवस्था और ज्ञान की अवस्था, वो दोनों ओम स्वरूप है। उसका मतलब क्या है, अवस्था व तत्व के गुणों की अवस्था है। तत्व के गुणों की अवस्था जिसे हम ये जगत को देखते हैं, ये तो समझ में आता है ना। जैसे कि उत्पन्न होता है, अवस्था उत्पन्न होती है, यानी जब परमाणु इकट्ठे होते हैं तो हमें लगता है कि जन्म हुआ। जिस अवस्था का जन्म हुआ, फिर अवस्था का विनाश होता है और तत्व ऐसा का वैसा ही रहता है। तो ऐसा बताया है, जो ये समझने के लिए लोगों को एक बोध मिले, एक समझ मिले, इसीलिए कहा कि उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी है, उसको पालनहार वो विष्णु है और उसका संहार करने वाले महेश है, शिव जी है। तो इसको अगर हमें संक्षिप्त में बोलना है, समझना है, तो उसे ओम कहा है। उसको 3 शब्द का बना है। अ बोलेंगे ना तो मुंह बंद करके आप अ नहीं बोल सकेंगे। ऊ बोलने के लिए वो बीच वाला है, नहीं वो बड़ा है बंद है। म यानी बंद, आप समझे, बंद है। तो बोले उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है, विसर्जन होता है। हकीकत में उत्पन्न होता है, जैसे वितराग भगवंतों ने, तीर्थंकर परमात्मा, ऐसा बताया जाता है कि उनको जब केवल ज्ञान होता है और उनकी जो पहली देशना होती है, निकल यानी प्रस्तुत होती है, तो बोलते वे 3 शब्द बोलते हैं, उपनेवा, विघ्नेवा, ध्रुवेवा। उत्पन्न होता है, विनाश होता है और स्थिर रहता है। उसका मतलब क्या है, तत्व की अवस्था प्रकट होती है, जन्म पाती है, उसका अवस्था का विनाश होता है और तत्व वही का वही अविनाशी तत्व वही का वही रहता है। तो अभी आप जहां नजर करेंगे वहां पर यही प्रक्रिया होती है। जैसे अगर हम बाहर देखेंगे तो ये सारे विश्व में यही 3 अवस्थाएं हमें दिखाई देती है। अभी ये बाहर की 3 अवस्थाएं जो मेरे ज्ञान में प्रकाशित होती है, जो मेरे ज्ञान में प्रकाशित होती है, उसके अनुसार यहां भी वो अवस्था प्रकट होती है, यानी अवस्था का जन्म होता दिखाई देता है, उसका विनाश होने पर यहां भी विनाश हो जाता है। और यहाँ ये जो तत्व है, ये जानने वाला तत्व है, वो वैसा का वैसा रहता है। जैसे बाहर का तत्व जो है
का वैसा रहता है, यानी वो दोनों अपने गुणों में है। वो बाहर उत्पन्न विनाश और ध्रुव रहता है, उसी तरह से यहाँ देखने की अवस्था, जानने की अवस्था उत्पन्न होती है, विनाश होती है, और तत्व वैसा का वैसा ही रहता है। और यहाँ ये आत्म तत्व है, चेतन तत्व है। आत्म तत्व इसलिए बताया, हकीकत में वो चेतन तत्व है। आत्म तत्व बताने का आशय यह है कि वो हम है, बताने का उसका मतलब यह है कि वो हम है, वो मैं हूं, वो बताने के लिए आत्मा बताया। हकीकत में वो चेतन है। तो इसीलिए ये ओम का रहस्य जिन्हें पता चल गया, उनका संसार मिट गया। वह अपने स्वरूप में रहकर परमानंद में रहेंगे, कोई भी किसी भी अवस्था में। यह इसका सूक्ष्म मतलब है। इसीलिए ओम की आराधना बताई। अभी यही ओम की आराधना जो वितराग भगवंतों और वितराग के मार्ग में बताई, वो ओम इस तरह से बताया है, पंच परमेष्टि पद को ओम स्वरूप बताया। यानी अरिहंत भगवान का अ, सिद्ध भगवान का अशरीरी, क्योंकि उनको शरीर नहीं है, वो दूसरा अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधु यानी मुनि का म। तो उन्होंने ओम का इस तरह से स्पष्टीकरण किया, मतलब बताया। तो वे भी ओम स्वरूप है। तो ये हकीकत में जहां भी देखेंगे, और एक और बात ये समझने की बात है, हमें कोई ऐसी तुलना करते नहीं है, लेकिन सलाम वालेकुम बोलते हैं ना, इस्लाम को फॉलो करने वाले सलाम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। तो ये ओम जो है ना, वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अभी ये तो समझने की बात है, लेकिन हकीकत में भेद नहीं है। लेकिन बुद्धिमानों ने ये भेद बनाकर सब विभाजन कर दिया। तो जब ऐसे विरल ज्ञानी पुरुष शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप जब आते हैं, तो सभी को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि मूल बात केंद्र में एक ही है कि शरीर क्रिया वाला है, और भीतर जो आत्मा है वही रूह है, वही स्पिरिट है, वही सोल है, शुद्ध आत्मा है। तो वह चेतन है, वो जानने वाला है, जानने की शक्ति वाला है। और मैं ये शरीर और आत्मा के बीच में जीता हूं। अगर मैं प्रकृति का पक्ष लूंगा तो भटकना पड़ेगा, और आत्मा का पक्ष लूंगा, यानी आत्मा वो मैं हूं करके समझूंगा, तो मेरी मुक्ति होगी। और प्रकृति वो मैं हूं, तो चार गति में भटकना पड़ेगा। ऐसा है, ठीक है। स्वामी जी, इसी को रिलेटेड करते हुए दादाजी ने जो फाइलें खोली है ना, प्रकृति को रिलेटेड करते हुए, फिर कि प्रकृति मानती थी ये मेरा बेटा है या पति है या ये है या ये वो है, संबंधों को वहां दादाजी ने वो क्या फाइल 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 फाइल, हाँ, लेकिन वो तो क्या है, उसको फाइलों में, हाँ वो क्या बताया, वो क्या जब, हाँ नहीं, क्या पूछना चाह रहे थे आप? क्या आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पाया, इसीलिए पूछ रहा हूँ। आपने क्या बताया, फाइल माना मिले है, हाँ हाँ, फाइल फाइल, हाँ, तो प्रकृति से रिलेटेड ही तो फाइल है ना। फाइल, आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो। फाइल का मतलब क्या है कि अच्छा, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो मेरा द्रव्य वो मेरा है, मेरे गुण वो मेरे हैं, और मेरे गुणों की अवस्था वो मेरी है। तो आप किसी और को मेरा कहना और मानना कि वो मेरे ही है, तो वो गलत है। क्योंकि शादी के पहले अगर आप अपने पतिदेव से मिलेंगे, तब तो आपके पतिदेव होते नहीं है, उनसे शायद झगड़ा भी करेंगे,
हक भी जताएंगे, सब कुछ करेंगे। शादी के बाद दोनों को एक दूसरे को मदद भी करते हैं। लेकिन ये जो संबंध बनता है वो कर्म की सगाई है, कर्म का संबंध है, और हम अपना मान लेते हैं। इसीलिए उसे फाइल कहा गया कि आपका नहीं है, आपने माना है, लेकिन ये कर्म के अनुसार आपको इकट्ठे हुए हैं, तो उसका समभाव से निपटारा करो। समभाव से निपटारा करना यानी राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। लेकिन ये राग द्वेष होते हैं क्योंकि वो आगे का परिणाम है, तो बोले उसका समभाव से निपटारा कर देना। ऐसा कहा कि आप समभाव से निपटारा करना है, ऐसा पक्का रखना, तो समभाव से निपटारा हो जाएगा। आज अगर नहीं होता है तो हमारा भाव संभव से निपटारा करने का है, तो आखिर में उसका संभव से निपटारा हो जाएगा। इसीलिए आज्ञा का आराधन करने से हमारा मन, आज मन राग द्वेष वाला है, यानी विचित्र भिन्न भिन्न प्रकार की स्मृति हमें आती है, याद आते हैं, लेकिन वो सभी का हम संभव से निपटारा करने का तय करते हैं। तो उससे जो हमारा कारण मन बनता है, आज डिस्चार्ज मन राग द्वेष वाला है, लेकिन जो कारण वाला मन बनता है ना, वह अभिप्राय रहित है। यानी मन अभिप्राय रहित होगा और बुद्धि का एक ही निर्णय होगा, जो हो रहा है वो व्यवस्थित है, हुआ सो न्याय। तो ऐसा मन और कोई विकल्प नहीं बुद्धि में, तो ऐसे मन और बुद्धि के साथ हमारा छुटकारा होगा। वहां महाविद्य क्षेत्र में तब हमें ध्यान मिलेगा। समझ गए? तो आज्ञा इस तरह से बताई, को पहचान करवाई कि ये फाइल है। फाइल यानी तो अधूरा काम हमने निपटारा नहीं किया है, तो उसका निपटारा करो, तो आप आत्मा स्वरूप से मुक्त रह पाएंगे। नहीं तो आपको शांति नहीं। जैसे यहाँ बैठे हैं तो और कोई ना कोई आपको मिलने आते हैं ना, कहने आते हैं, तो आप बोलते हैं जरा है ठीक है ऐसा है। तो स्वामी जी इसी से रिलेटेड एक, हाँ बोलिए, क्या बोलिए। हाँ दादाजी वही बोल रहे, मतलब कल के सत्संग में भी ये चला था कि फिर जैसे ही हमारे सामने अनुकूल या प्रतिकूल संयोग आते हैं व्यवहार में, तो वहां हम उनके साथ एडजस्टमेंट लेने के बजाय या संयोग को संयोग देखने के बजाय और उनका माना उनमें और तन्मयकार हो जाते हैं। तो दादाजी ने बोला ना कि विपरीत संयोग आते हैं तो वो तुम्हारे लिए विटामिन का काम करते हैं, लेकिन हम तो सोचे कि ये क्यों आ गए। ये उसको क्या बताया है, जब हमारी समझ अधूरी है, कमजोर है, तो ऐसा तो ऐसा होगा। लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा, फिर ऐसा नहीं रहेगा। आप समझे? तो ये बीच वाली अवस्था में ऐसी परिस्थिति रहती है। हकीकत में तन्मयाकार परिणाम को समझना है कि अज्ञानता में तन्मयाकार परिणाम होता है। तन्मयाकार परिणाम वो एकाकार परिणाम है, और ज्ञान मिलने के बाद, यह विभाजन होने के बाद एकाकार कभी नहीं होते, क्योंकि हमें लक्ष्य बैठ जाता है कि मैं शुद्धात्मा ही हूं। और जो ऐसा महसूस करते हैं वो एक प्रकार का आभास है, हकीकत नहीं है। जैसे हम जागृत हो जाते हैं तो फिर से, यानी वो अजागृति का परिणाम है। हम जब जागृत नहीं रहते तो ऐसा महसूस करते हैं कि हम एक हो गए, लेकिन वह तन्मयाकार परिणाम नहीं है। तन्मयाकार का मतलब एक होना। अगर एक हो गए तो फिर से अलग कैसे हो गए? ये बात है। तो अलग ही थे, लेकिन हम जागृत नहीं थे।
इसीलिए हम ये महसूस नहीं कर पाए और इसकी असर में बह गए। लेकिन जब जागृत हो जाते हैं तो पता चलता है अरे मैं तो शुद्धात्मा हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, तो तुरंत अपनी जगह पर आ जाते हैं। ऐसा है, बराबर है? हाँ ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। प्रश्न सोच के रखिए। अब बंसल जी को ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद बंसल जी। I have a few questions. श्योर, बताइए। पहला तो अभेद दृष्टि। अभेद दृष्टि वो क्या भेद किसको कहा है? हाँ, भेद दृष्टि किसको कहा है? भेद दृष्टि का मतलब क्या है? आप और मैं। और अभेद दृष्टि का मतलब है हम एक है। एकता की अनुभूति करनी वह अभेद दृष्टि है, कोई भेद नहीं। जैसे कि घर पर है तो परिवार की दृष्टि से आप मेरा परिवार करके बताएंगे। जब आपके लक्ष्य में परिवार की पहचान है तो परिवार की पहचान से आप कहेंगे कि ये हमारे परिवार वाले हैं, वो हमारे परिवार वाले नहीं है। समझ गए? हाँ, ये अपेक्षा में समझा रहा हूं आपको। अगर हम देश की पहचान से करेंगे तो हम बोलेंगे हम सब भारतीय हैं। समझे? अगर कोई देश वाले आ गए तो आप बोलेंगे कि ये हमारे देश वाले नहीं है। अभी हम ये थोड़ी विशालता है, विशालता समझते हैं ना, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, वो देश की बात है। और अगर हम बोलेंगे तो हम कुदरत के बच्चे हैं सब, तो हमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सब कुदरत के हैं, तो ये और भी विशालता हो गई। अभी संकुचितता के बारे में बोलेंगे कि आप अगर बोलेंगे कि मैं आर.एस. बंसल हूं, तो उस पहचान से सुशीला बहन आपसे अलग हो जाते हैं। ठीक है? ठीक है। अभी मैं शुद्धात्मा हूं की अपेक्षा से बंसल साहब भी आपसे अलग हो जाते हैं। ठीक है? जैसे मैं बंसल जी हूं तो सुशीला बहन अलग हो गए, और मैं शुद्धात्मा हूं तो बंसल से भी अलग हो गए। आप समझे? आप समझे तो बताओ। आप समझे? मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये हाँ ना बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ ना फिर। हाँ। नहीं, मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा था। बोलिए। वो जो आपने बतलाया वो बिल्कुल ठीक है। ज्ञान अज्ञान भिन्न भेदी। ज्ञान अज्ञान, तो ज्ञान में हम क्या देख रहे हैं? अज्ञान को देख रहे हैं, कषाय को देख रहे हैं, विचारों को देख रहे हैं, शरीरों को देख रहे हैं। उसको हमने सबको अज्ञान बोला है। यही जो कषाय है, हाँ, जो कषाय जिसको बोलते हैं, कषाय, क्रोध लोभ मद, हाँ, तो वो कषाय हम बोलते हैं उसको। हाँ, तो हम जगह कहते हैं कि भाई कषाय को हमको हटाना है। हाँ, लेकिन कषाय में मैं देख रहा हूं, कषाय भी ज्ञान स्वरूप है। उसको हम जब तक के अज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वो भेद दृष्टि रहेगी। लेकिन कषाय और शरीर जिसको हम अज्ञान बोलते हैं, उसके अंदर भी ज्ञान है, ज्ञान छुपा हुआ है। बात सही है, लेकिन जब हम कषाय के प्रभाव में होते हैं, कषाय के नशे, तब भेद हो ही जाता है, मेरा तेरा। क्योंकि जब मुझे लोभ वृत्ति काम करती है तब मैं दूसरों का देखूंगा नहीं, मैं मेरा ही लाभ देखूंगा।
आप समझे? ठीक करे आप, बिल्कुल ठीक करे हैं। तो ऐसा मैं उसको थोड़ा दूसरे ढंग से देख रहा था। ज्ञान में सब कुछ एक ही दिखाई देता है। उसका कारण क्या है कि ज्ञान यानी मैं चेतन स्वरूप शुद्धात्मा हूं, वह उस चेतन में ये जो बाहर की जो अवस्थाएं हैं उसे उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि एक तत्व दूसरे तत्व में प्रवेश नहीं करता। लेकिन चेतन तत्व का गुण है ऐसा कि जो अचेतन है उसकी जो अवस्था है यानी प्रकृति की जो अवस्था है वो चेतन तत्व में प्रकाशित होती है, और वही प्रकाशित हुई अवस्था चेतन की अवस्था को हम देखते हैं। आप समझे? क्योंकि मेरा जानने का गुण है, देखने का गुण है, तो चेतन वो ठीक है मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से, लेकिन इसी को कहा कि जहां नजर करो वहां ज्ञान ही है। सारा विश्व ज्ञान स्वरूप इस अपेक्षा से बताया। अब आप क्या कहते हैं, बताएं। हाँ, तो वो मैं उसको कैसे देख रहा था कि जो कषाय हैं वो कषाय भी ज्ञान स्वरूप है, वो भगवान के सेवक हैं, द्वारपाल है। उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कल्याण किया है। हाँ, बात सही है। जितने भी मेरे प्रकृति है, जितने जीवन है, वो मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने मेरे पूरे संसार का दर्शन करवाया है। तो जब मेरे को ये विचार आया, ये डिजायर आया कि संसार में देख लिया है, अब मुझे भगवान के घर में जाना है, तो वो ज्ञान मुझे कषाय से मिलता है। मैंने कषाय को प्रार्थना किया कि भाई आपने मेरी बड़ी मदद की है और मेरे साथ है ऑल थ्रू। अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन विदा लेने से पहले आप मुझे एक काम कीजिए, मेरा मुझे भगवान का रास्ता दिखलाइए। मुझे भगवान का रास्ता दिखलाइए, मंदिर के अंदर प्रवेश करने का रास्ता बतलाइए। सही है। तो कषाय ने कहा बहुत अच्छा है, बिल्कुल भगवान के द्वार पर खड़े आप, लेकिन आपकी दृष्टि में फर्क है। आपकी दृष्टि क्या है? अभेद दृष्टि, आपकी भेद दृष्टि है। भेद दृष्टि से अभेद दृष्टि में आ जाइए। आपने ज्ञाता दृष्टा को आपने अभेद माना है, ज्ञान माना है। कषाय को आपने अज्ञान माना है, शरीर को आपने अज्ञान माना है। तीनों को ज्ञान दृष्टि में देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये भी तीनों ज्ञान स्वरूप है और भगवान भी ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप के अंदर देखेंगे, भगवान के रूप में देखेंगे तो देखेंगे नोअर है, दोनों वहीं से खड़े हुए दोनों के दोनों। तो आप जो है ना नोअर है ना नोन है, आप तो केवल नोवर नोन कब करना है, नोवर नोन कब तक करना है? जब जो जानने की चीज है उसे मैं मानता हूं कि वो मैं हूं, वो मेरा है, ठीक है। जब मैं पूरे ज्ञान में आ जाता हूं तब कोई किसी से झगड़ा नहीं रहता मुझे, ठीक है। क्योंकि जब मैं कच्चा हूं, मेरी समझ अधूरी है, तो मुझे असर हो जाती है, ठीक है। मेरा दूसरा जो प्रश्न था, वो था सियादवाद। जो वर्ड आता है सियादवाद, ये सियादवाद क्या चीज है? देखिए, जैसे मेरी समझ भेद दृष्टि से अभेद होती है, तो भेद दृष्टि से मेरी वाणी में वाद विवाद आता है। वाद का मतलब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं मेरे अभिप्राय का मालिक हूं। वाद का मतलब मैं अपना अभिप्राय पकड़ के बैठा हूं। और स्यादवाद यानी एक, किसी के भी साथ मुझे मतभेद नहीं होता। आप समझे? स्यादवाद का मतलब यह है कि वहां पर कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं। वरना
जहां दो व्यक्ति मिलते हैं तो वहां दो मान्यता का टकराव होता है कि नहीं? आप कुछ मानेंगे, सामने वाले कुछ मानेंगे, लेकिन जिनको यह अभेद दृष्टि प्राप्त हुई है और वह परिपक्व हुई है, पक्की हो गई है, तो उनकी वाणी स्यादवाद हो जाएगी। इसीलिए परिपक्वता का प्रमाण स्यादवाद वाणी उसका प्रमाण है। और स्यादवाद का मतलब क्या है? किसी के भी साथ आपको मतभेद नहीं पड़ता। तो आपकी वाणी ठीक बात है, आपकी वाणी ऐसी निकलेगी, स्वाभाविक ऐसी निकलेगी कि किसी के साथ भी भेद नहीं पड़ेगा, यानी किसी के साथ भी झगड़ा नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। मैं इसको स्यादवाद को एप्लीकेशन पॉइंट से देख रहा हूँ कि इसको अप्लाई करना। हाँ, अप्लाई किस लेवल पर देख रहा हूँ मैं कि हमारे यहाँ 4 या 5 मेन स्कूल ऑफ थॉट है। अद्वैता है, हाँ, संख्या सिद्धांत है, हाँ, जैनिज्म है, हाँ, बुद्धिज्म है, और दादा ने दिया है, संज्ञान दिया है। हाँ, फिर उसके अलावा साइंस है। तो 6 को अगर हम देखा जाए इनको, तो उनका व्यू पॉइंट डिफरेंट भी है और सेम भी है। और सेम पॉइंट से देखा जाए तो ऑल 6 ऑफ देम आर टेलिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड। यस, सही बात है। They are talking about the same entity with a different viewpoint from a different मैं ये देखा कि अद्वैता में और जैनिज्म, बुद्धिज्म में एक पॉइंट आया है, देयर इज नथिंग लाइक बर्थ नॉट लाइक डेथ। बर्थ और डेथ बोल के कोई चीज नहीं है। सही है, इट्स ऑल ए कंटीन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ इट इज। सही बात है, स्यादवाद का आई वाज लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। राइट, बात सही है। लेकिन जिनको स्यादवाद हाथ में आ गया, वो किसी के साथ भी उनको मतभेद नहीं आएगा, क्योंकि वो सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझते हैं, पहचानते हैं, उनके व्यू पॉइंट को एडजस्ट होते हैं, यानी स्वीकार करते हैं और खुद केंद्र में रहते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अक्रम विज्ञान एंड दादा भगवान। और सभी वितरागों का विज्ञान का यही बहुत महत्व की बात है कि ये सारा विश्व मान्यता पर चलता है। कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ जहां मिलेंगे तो वहां मान्यता का टकराव होगा। तो वह जहां जो भी मान्यता वाले मिलते हैं, आप उनकी मान्यता को तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि आप केंद्र में हैं। और केंद्र में होने के कारण आप किसी भी मान्यता वाले के साथ एडजस्ट हो सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, और फिर भी आप अपना केंद्र छोड़ेंगे नहीं। तो इससे बाहर मतभेद पड़ेगा नहीं, अंदर से तो आपको मतभेद है ही नहीं, तो आप मुक्त रहेंगे। ऐसा है। तीसरा पॉइंट था मेरा, हाँ जी, अभी कई दिन से डिस्कशन हो रहा था त्रिमूर्ति के ऊपर। क्या? अभी थोड़ा देर पहले बतलाया ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, अब ब्रह्मा विष्णु महेश का किस व्यू पॉइंट से देखेंगे हम उसको? प्रकृति के 3 गुण से देखेंगे या प्रकृति के क्रिएटिव एस्पेक्ट है? प्रकृति के क्रिएटिव एस्पेक्ट है, जिसे बतलाया कि व्यवस्थित करता है, व्यवस्थित तो कर रहा है सब कुछ, क्या करता है? लेकिन व्यवस्थित करता है। तो व्यवस्थित के भी डिफरेंट एस्पेक्ट है। व्यवस्थित ने किया, क्या किया? क्रिएशन किया, उसको मेंटेनेंस किया, उसका डिस्ट्रक्शन किया। ये जो ब्रह्मांड है, मनुष्य का शरीर है, इस ब्रह्मांड को अगर हम देखें तो एक एस्पेक्ट है क्रिएशन, वो एस्पेक्ट बिल्कुल सेपरेट है, एनवायरनमेंट में सेपरेट है। तो वो एक एस्पेक्ट है, क्रिया तो व्यवस्थित नहीं है, लेकिन वो जो क्रिया है, वो जो पावर है, डिवाइन पावर है, वो पावर ब्रह्मा कहा गया है। उस एनवायरनमेंट से बाहर आ गया, उसमें क्रिएशन चलता है, डिस्ट्रक्शन भी चलता है, ऑल थ्रू बॉडी बाउंड होती है, डिस्ट्रॉय होती है। वो जो क्रिया है वो भी व्यवस्थित करता है, लेकिन वो जो कर रहा है उसको विष्णु कहा गया है। और जब इस बॉडी का डिके होता है तो वो फाइनली
उसको महेश्वर रुद्र रूप से कहा, वो संहार करता है। और वही चीज प्रकृति के ऊपर लागू होती है, पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है कि ब्रह्मांड का क्रिएशन है, ब्रह्मांड का मेंटेनेंस है, ब्रह्मांड का डिस्ट्रॉय है, और ब्रह्मांड अपने 6 तत्व के रूप में चला जाता है। राइट, बात सही है। लेकिन ये व्यवस्थित जो है ना, वो परिणाम देने वाली शक्ति है। क्रिएशन में व्यवस्थित होता, क्रिएशन में अवस्थित होता है, अज्ञानता से अवस्थित होता है, और जब वो कुदरत में जाता है और कुदरत जब परिणाम देती है तब उसे व्यवस्थित कहा गया। यानी परिणाम देती हुई वो शक्ति है, उसको मतलब क्या है कि अवस्थित हुआ है ना, इसीलिए वो व्यवस्थित, यानी वो अवस्थित समष्टि में गया, इसीलिए अब वो परिणाम जब देती है कुदरत तब उसे व्यवस्थित। उसका मतलब क्या है कि जो हो रहा है वो सही है, कर्म का परिणाम है, कोई बदल नहीं सकता, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रेशम जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, प्रकट अनुभूति के ज्ञान सूत्र श्रेणी 1 का 21 नंबर सूत्र है, वो समझाओ ना। हाँ, 1 मिनट। 1 नंबर कहा आपने? 1 नंबर कहा? नहीं, 21 नंबर। 21 एक श्रेणी 1 है। श्रेणी 1 21 श्रेणी 1 में 21 नंबर। 21 नंबर। 1 मिनट। हाँ, पढ़ के बताऊं क्या? नहीं, 1 मिनट। मन जिस 1 ही मिनट। श्रेणी 1 बताया ना आपने? हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन। हाँ, 1 मिनट। नंबर किस नंबर? हाँ, अब बोलिए। मन जिसके वश में है, ऐसी व्यक्ति पूरी समष्टि, समझ में नहीं आए तो समझ में नहीं आएगी। ये क्या? 1 मिनट। आपने वो कौन सी श्रेणी बताई? श्रेणी नंबर 1 है। नंबर 1। अच्छा, वीडियो ऑन करोगे? नहीं, क्योंकि मैंने जो निकाली वहां वो नंबर 21वां नंबर कुछ और बताता है, इसीलिए 21 नंबर। ये 21वां ही है, श्रेणी 1 21 नंबर। हाँ, वो क्या बताया आपने? ये मन जिसके वश में है, ऐसी व्यक्ति पूरी समष्टि, समझे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। एक मिनट। क्या बताया आपने? दोबारा बोलो। हाँ, मन जिसके वश में है, मन ऐसी व्यक्ति। 1 मिनट। मन जिसके वश में है। हाँ, ऐसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति पूरी समष्टि, समझ में नहीं आए तो समझ में नहीं आएगी, समझे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। फिर से कहिए। मन जिसके वश में है। हाँ, ऐसी व्यक्ति पूरी समष्टि। ऐसी व्यष्टि। हाँ, व्यक्ति। हाँ। पूरी समष्टि, समझे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। अच्छा, उसका मतलब क्या होता है कि मन जिसको वश में हुआ है, मन जिसको वश में हुआ है,
उन्होंने समष्टि को पहचान लिया है। समष्टि यानी सभी का मन को, उन्होंने सभी के मन को पहचान लिया है। मन जिसके वश में है, यानी जिन्होंने अपने मन को समझा है, उन्होंने सभी के मन को समझ लिया। उसका मतलब समष्टि को यानी सारे विश्व को उन्होंने समझ लिया। तो अब व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति, तो उनको वो समझ लेते हैं, वो समझ आ गए तो सब कुछ समझ में आ गया। व्यष्टि किसको कहा है फिर? व्यक्ति यानी जिन्होंने अपने मन को पहचाना नहीं है, वह नहीं, व्यष्टि व्यक्ति बोल रहा है ना, लिख रखा है। इसीलिए मैं कहता हूं व्यक्ति। आप फिर से पढ़िए, देखो, मन जिसके वश हुआ है, व्यष्टि व्यक्ति, वो व्यष्टि। हाँ, मन जिसको वश में हुआ है वो व्यष्टि हो गए। अच्छा अच्छा। व्यष्टि यानी खुद, व्यष्टि यानी खुद, खुद यानी व्यक्ति। अब आगे बोलिए। पूरी समष्टि समझे नहीं तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो मन जिसके वश में नहीं है, बताइए जी, मन जिसके वश में है। हाँ, मन जिसके वश में है, ऐसी व्यष्टि व्यक्ति पूरी समष्टि समझ में नहीं। एक मिनट अभी। मन जिसके वश में है, हाँ, ऐसी व्यष्टि यानी वो व्यक्ति। अच्छा, एक व्यक्ति को व्यष्टि बोला जाता है। व्यक्ति जो व्यक्त हुए हैं, यानी मैं हूं करके व्यक्त हुए हैं, वो व्यष्टि है। यानी इंडिविजुअल दुनिया, व्यक्तिगत दुनिया। आप एक मनुष्य, सारा ब्रह्मांड है, लेकिन उस व्यक्ति में से, उस व्यष्टि में से ये जो भाव जाते हैं समष्टि में, समष्टि में भाव जाते हैं, तो फिर वो परिणाम देता है। और मन जिसके वश में हो गया, ऐसी व्यक्ति व्यष्टि है, वो समष्टि को पहचान लेते हैं। और जो ऐसा नहीं है तो वो समष्टि को नहीं पहचान सकते हैं। आप समझे? हाँ, यानी अपने मन को वश करना, मन को समझना बहुत जरूरी है। और दादा के बताइए। समष्टि यानी व्यवस्थित शक्ति? नहीं, समष्टि यानी सारा विश्व, यानी अच्छा, ये सारे विश्व का जो संचालन करता है वो समष्टि में जाता है। व्यक्ति में व्यक्ति भाव करते हैं, व्यक्ति भाव करते हैं, वो व्यष्टि है। जो व्यक्ति भाव करते हैं वो व्यष्टि है। यानी उनका भाव जब वो करते हैं तो वो व्यष्टि में से समष्टि में जाता है। अच्छा, व्यष्टि यानी व्यक्ति, वे जब भाव करते हैं तो वो व्यष्टि में से समष्टि में जाता है। और एक बार समष्टि में चले गया, फिर वो जो परिणाम देता है वो व्यवस्थित है। समझे? खूब अच्छे समझ गए? हाँ, खूब अच्छे से। इसीलिए हमें हमारे भाव पर जागृत रहना है। क्या भाव होता है, क्या विचार आता है। इसलिए कहा कि विचार मात्र प्रतिक्रमण मांगता है, बोल शब्द मात्र प्रतिक्रमण मांगता है। क्योंकि एक बोलने से क्या होता है, हमने जो सोचा है उस पर सिक्का लग जाता है। और एक बार सिक्का लग जाने से वो समष्टि में चले जाता है, फिर उसका जो परिणाम है वो हमें भुगतना पड़ता है। स्वामी जी, जैसे समष्टि में वही तो जाता होगा, जैसे कोई अवस्था बनी और उसमें से सार निकाल लेते हैं, वो अच्छा बुरा जो वही जाता होगा समष्टि में। तो भाव जाता है,
उसके पीछे क्रिया तो यही, क्रिया का परिणाम यही मिल जाता है, यही विश्व में, यही जन्म में, लेकिन उसके पीछे जो हमारा भाव है ना वो समष्टि में जाता है। इसीलिए हम नहीं कहते कि आशय अपना अपना स्वच्छ रखना, आशय अपना, इरादा अपना, नियत अपनी अच्छी रखनी है। आप समझे? तो नियत से, भाव से वो जो समष्टि में जाएगा उसका परिणाम पॉजिटिव होगा, सुख रूप होगा। ठीक है? ठीक। जय सच्चिदानंद। लेकिन ये मुझे, हमारे जो गुजराती वर्जन है उसमें वो नंबर कुछ अलग था, इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा फिर कभी। ये प्रगट अनुभूति के ज्ञान सूत्र श्रेणी 1 है स्वामी। हाँ ये बात सही है, लेकिन मैंने जो निकाला था वो गुजराती वाला था, लेकिन आपकी हिंदी में वो अलग नंबर आ गया, तो मुझे देखना पड़ेगा कैसे अलग हो गया, वो देख लूंगा मैं समझ गया। ठीक। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती जी। जय सच्चिदानंद दीपकानंद। जय सच्चिदानंद भारती बहन। You can hear me? Okay, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। मुझे हरि अंताणम समझ में आया, सिद्धाणम समझ में आया, आया रियाणम और वज्जायाणम और लोए सबसाहुणम, ये तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में नहीं आया। ओके, आयरियाणम का मतलब आचार्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवान किसे कहते हैं कि जो अरिहंत भगवान ने आचार बताए हैं, वो आचार जिनमें प्रकट हुए हैं, ऐसे आचार्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बाहर व्यवहार में आचार्य भगवान को ज्ञानी कहा है, ये तो समझने के लिए है। और आचार्य भगवान यानी जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं ना, डीन होते हैं ना, तो आचार्य ऐसे होते हैं जिनके जिनके अंडर में उपाध्याय काम करते हैं। उपाध्याय का मतलब नमो वज्जायाणम, यानी उपाध्याय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। अच्छा। तो ऐसे उपाध्याय, बहुत सारे उपाध्याय एक आचार्य के अंदर काम करते रहते हैं। अच्छा। और हर उपाध्याय के अंदर में बहुत सारे साधु होते हैं। नमो लोए सबसाहुणम, यानी इस लोक के सभी साधुओं को जो साधना में लगे हैं, ऐसे जो पढ़ते हैं, साधना करते हैं, ऐसे साधु को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये जो नमो, ये पांचों जो है, अरियंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, उपज्जायाणम, उपाध्यायाम, उपज्जायाणम, नमो लोए सबसाहुणम, ये पांचों को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा। ये बात है। इसीलिए पंच परमेष्टि कहा, उत्तम पुरुष, पूजने लायक। ओके? नहीं, स्टिल आई हैव डाउट। आचार्यस जो है उन लोग अपने को सेल्फ रियलाइजेशन दे सकते? यस, बाहर आचार्य वही करते हैं, वो दूसरों को दीक्षा। आचार्य बोले तो अपने को दे मेक अस रियलाइज आवरसेल्फ। यस, बट वो बाहर का है, ट्रेडिशनल। अच्छा, ट्रेडिशनल बाहर, ट्रेडिशनल तो आचार्य भगवान होते हैं, वे दूसरों को दीक्षा देते हैं। दीक्षा देते हैं? दीक्षा, यही सेल्फ, दीक्षा अलग है। That is दीक्षा, रियलाइजेशन है। That is realization। आत्मा का प्राप्ति कर सकते हैं क्या? In English it is realization, वो हिंदी में दीक्षा बोली जाती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और उपाध्याय भी दे सकते क्या रियलाइजेशन? उपाध्याय नहीं देते, उपाध्याय पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वो तैयार करते हैं साधु को। जो
आचार्य भगवान से साधु बने हैं उनको पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके, पढ़ाते हैं उन लोग। हाँ, मगर साधु भी सब लोग सेल्फ रियलाइज्ड है, ये लोग सब। क्या बताया? ये सब लोग सेल्फ, दे आर, आत्मा का प्राप्ति हुआ। साधु प्राप्ति उपाध्याय आप दूसरों को प्राप्त नहीं करवा सकते, दे आर नॉट ऑथोराइज्ड। मगर उनको तो हुआ आत्मा का प्राप्ति। यस यस, ऐसे है ना, साधु को हुआ, आप डॉक्टर हो गए, उपाध्याय को हुआ। किसी को पढ़ाने का आपके काबिलियत में ना भी हो सकता है, आप समझे? अच्छा अच्छा, इसीलिए कहा कि ज्ञान तो सब लोग होता है, बहुत लोगों को होता है, लेकिन ज्ञान किसी को देना वो एक अधिकार है, एक अनुभव है, तभी आप दे पाते हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आचार्य सा आत्मा प्राप्ति हुआ एंड दे कैन मेक अदर्स रियलाइज। यस, उपाध्याय वो लोग पढ़ाते, आत्मा प्राप्ति हुआ मगर उन लोग पढ़ते और पढ़ाते। राइट। सेंट्स एंड सेजेस, जो आचार्य सेंट्स एंड सेजेस को बनाए उन लोगों को उपाध्याय पढ़ाते, ऐसा है क्या? उनको भी आत्मा प्राप्ति हुआ? किसको? सेंट्स एंड सेजेस को भी आत्मा प्राप्ति हुआ? नहीं नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस टर्म्स। Saints and sages, they are on the path of realization. They have not realized. People who are realized, they are truly sadhus. So ऐसा कह के हम किसी को अपमानित नहीं करते, but this is the fact. साधु कपड़े बदलने से नहीं होता है. It is through self-realization that one becomes sadhu. So in the attire of संसारी वेश में आप साधु है. We are in the path of we are in the process of Atma ka prapti. Realized, but outside you don't appear like a sadhu, but from your inner state you are a sadhu. Truly God, जो ज्ञानी पुरुष ने, भगवान ने जिनको साधु बताया है, you fall in that category. समझ गए? Okay. 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 जय सच्चिदानंद। हाँ, अशोक जी। ओके, गीता बहन। स्वामी जी, मैं ये बोल रही थी कि वो जो श्रेणी बता रही थी ना, मुझे लगता है वो 9 होगा, 1 नंबर जो बोल रही थी। ठीक है। और मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोला कि भाव व्यष्टि में से समष्टि में जाते हैं, तो समष्टि में जब जाते हैं तो मतलब कंप्यूटर में तो हम चेंज कर सकते हैं, यदि गलत फीड कर दिया तो क्या वहां भी हम चेंज कर सकते हैं क्या उसको? सांसें चलती है तब तक चेंज कर सकते हैं। कैसे? सांसें चलती है तब तक चेंज कर सकते हैं। एक बार चले गए तो फिनिश, वो सब कंप्यूटर में चले गया। फिर समझे? जीवित है तब तक कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा है। ठीक है। ओके, आप किसी और को ले लो, मैं प्रिंसिपल बुला रहे हैं मुझे। नो प्रॉब्लम। अशोक जी, जय सच्चिदानंद। अशोक जी, जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। बंसल जी, आप मेरे साथ त्रिमंत्र बुलाइएगा, अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम,
नमो वज्रायाणम, नमो वर्झायानम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्वे साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनोकारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्वे पावकवासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवि मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव सुनने के लिए पधारिएगा। जय सच्चिदानंद। सुशीला जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं ने अत्यंत भक्ति। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पंकज भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपानंद जी।